आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में कक्षा 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय लिया हुआ है, चाहे वो कॉमर्स वाले हों या आर्ट वाले, उनके लिए अध्याय 3 कक्षा 12वीं की अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल इस वीडियो में लेके आया हूँ। यह प्रश्न आपको प्रश्न बैंक जो कि जारी की गई है इस वर्ष 2022-23 की वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने के पहले यह देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे और 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के कितने प्रश्न इस इकाई से, इस अध्याय से पूछे जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा इस इकाई के लिए 10 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। इसके बाद में 2 नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? यह सही विकल्प वाला प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर है उत्पत्ति के साधनों का। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो व्याख्या है किस नियम के द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उनमें विकल्प बात सही है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल के नियम से। अगला प्रश्न है, उत्पादन के साधन हैं और जो विकल्प दिए हैं भूमि, पूंजी, श्रम, ये सभी क्या है? उत्पादन के साधन है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं वह समय होता है दीर्घकाल। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है? साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, यह दोनों ही कारण हैं। इस कारण से यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा सा, यानी कि आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा होता है। अगला प्रश्न, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अल्पकाल में स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं, जबकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। सभी साधन कैसे हो जाते हैं? परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? उत्पादन यदि बंद कर दिया जाए तो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। सही विकल्प है सा। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, जो अगला प्रश्न है उसका सही उत्तर है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन अगर किया जाता है, परिवर्तन करना है, तो परिवर्तनशील लागतों पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये और 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपये है। तो 5 इकाइयों की औसत लागत क्या होगी? हम जानते हैं औसत लागत बराबर होती है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। हमने दोनों का योग कर दिया, यानी क्योंकि यहाँ पर भी 5 इकाई हैं, यहाँ पर भी 5 इकाई हैं, यहाँ पर 20 रुपये, यहाँ पर 40 रुपये, इन दोनों का जोड़ कर दिया, हमारा सही उत्तर हो गया 60 रुपये। यानी उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपये और 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपये है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत क्या होगी? 60 रुपये। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरे हुए हैं जिनमें मैंने पेन से लिख दिया है, आप इनको यहाँ पर केवल समझ सकते हैं। पहला प्रश्न है, साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर
कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? सीमांत उत्पादन कहलाती है। जब हम साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है हमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या भी कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध रिक्त स्थान काल की अवधि से है, तो यह दीर्घकालीन अवधि से है, यानी पैमानों के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल अवधि से है। अगला प्रश्न, जब एमपी यानी सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तब कुल उत्पादन यानी टीपी कैसा होता है? तो यह हो जाता है अधिकतम। जब एमपी शून्य होता है तब टीपी अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत केवल रिक्त स्थान लागतों पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत केवल परिवर्तित लागतों पर या परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। दीर्घकाल अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, सभी लागतें कैसी हो जाती हैं? परिवर्तनशील हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दीर्घकालीन या दीर्घकाल। अगला प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को रिक्त स्थान लागत कहा जाता है। तो उसे कहते हैं हम औसत लागत। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है, औसत लागत वक्र रिक्त स्थान अक्षर जैसे होता है, तो अंग्रेजी के कौन से? यू आकार के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत ऋण रिक्त स्थान। तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखना होगा स्थिर लागत, यानी कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा देंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत हमें ज्ञात हो जाएगी। आगे दिया है सही जोड़ियाँ बनाइए। अगले प्रश्न में हमें जोड़ी में बनाना है। यहाँ पर तीर के माध्यम से समझाया गया है, तीर लगा दिए गए हैं। आपको परीक्षा की जब कॉपी में या आप जब अपनी फेयर कॉपी लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पर तीर ना लगाएं, जबकि आप क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कुल उत्पादन की जोड़ी मैंने किससे मिलाई है? कुल उत्पादन को हम टीपी कहते हैं, तो हमें इसके सामने ही यहाँ पर क्या लिखना होगा? टीपी, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। तो यहाँ पर तीर के माध्यम से आप समझ लीजिए। सबसे पहला है कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन को हम क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। सीमांत उत्पादन को क्या कहा जाता है? एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी से प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, वीसी से प्रदर्शित करते हैं। अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कम से कम एक कारक में परिवर्तन होता है, बाकी अन्य कारक स्थिर हो सकते हैं। अगला है दीर्घकाल, जिसमें उत्पादन के सभी साधन या सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी कारकों में परिवर्तन। अगला है कि परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो परिवर्ती अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। पैमाने का प्रतिफल का जो नियम है वह दीर्घकाल से संबंधित है। औसत लागत वक्र अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा दिखाई देता है। उत्पादन फलन लागतों तथा निर्गतों के बीच के संबंध को बताता है। इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ी मिलान मैंने समझा दी है। इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनको हमें देखना है, इन प्रश्नों को भी साथ में तैयार करते जाना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्या लिखा है इसके बदले में क्या लिख देंगे? यहाँ पे अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे क्या के बदले में हम क्या लिख देंगे? एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं की कुल मात्रा कुल उत्पादन कहलाती है। यहाँ पे हम लिख देना होगा कुल उत्पादन। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो उत्पादन के 4 साधनों के नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। इस प्रकार से हमारे उत्पादन के साधनों के नाम हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस प्रकार की अवधि से होता है? तो पैमाने के प्रतिफल की अवधि का संबंध दीर्घकालीन अवधि से होता है, दीर्घकाल से होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में मुद्रा के रूप में खर्च की गई क्या कहलाती है? तो यहाँ पर
इसे हम कहते हैं लागत कहते हैं। खर्च की गई, अगर मुद्रा के रूप में जो हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं लागत। प्रति इकाई लागत को किस नाम से जाना जाता है? प्रति इकाई लागत को औसत लागत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? तो यह कैसी होती है? अंग्रेजी के यू अक्षर की जैसी होती है। अगला प्रश्न है उत्पादन। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो लागत परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिवर्तनशील लागत। अगला प्रश्न है स्थिर लागत का दूसरा नाम। स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है? पूरक लागत। अब प्रश्न 5वें में सत्य सत्य बताना है, यानी कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है इसको बताना है। पहला है प्रश्न उत्पादन फलन में उत्पादन कीमतों का फलन है, तो यह असत्य है क्योंकि कीमतों का फलन नहीं बल्कि उत्पादन फलन क्या है? उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच का फलनात्मक संबंध बताता है, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न कुल उत्पादन को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है, नहीं, असत्य है क्योंकि कुल उत्पादन को काय से प्रदर्शित करते हैं? टीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीमांत उत्पादन को टीपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह कथन भी असत्य है क्योंकि सीमांत उत्पादन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एमपी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये तीनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है औसत लागत वक्र यू आकार का या यू अक्षर जैसा होता है, तो यह कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य लिखा हुआ है, सत्य लिखना है। अल्पकाल में उत्पादन के केवल स्थिर साधन होते हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर जो लागतें होती हैं वह शून्य नहीं होती हैं। प्रीमियम स्थिर लागत है, यह कथन सत्य है क्योंकि प्रीमियम एक स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम देखते हैं उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत कहते हैं, अगला कथन है। तो यह उत्पादन की प्रति इकाई लागत को सीमांत लागत नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? औसत लागत, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है क्योंकि साधन सीमित होते हैं, यह कथन सत्य है। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत करा दिया है। आप डिस्प्ले में इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं और इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न बैंक के प्रश्न नहीं मिल पाए हैं तो आप यहाँ से इन वीडियो को रोक करके प्रश्नों को लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा में जो आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले ये प्रश्न हैं, 2 नंबर और 4 नंबर के, इन प्रश्नों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आप इस हिसाब से इनको देख सकते हैं। जो प्रश्न आपको जहाँ इनके हल मिल जाएं आपको वहाँ से आप तैयार करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हल कराने का प्रयास किया है। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।